श्रीमान किशन पाल महामंत्री हिंदू मंच के हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अपने को खपाया है इन्होंने आप सबके बीच में, हम सबके बीच में। हम सबका सौभाग्य है उन्हें सुने। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन एडवोकेट श्रीमान मुकेश जी, श्रीमान तेजवीर जी, माननीय संघ चालक मोहन सिंह जी, अन्य कार्यकर्तागण, उपस्थित समाज के प्रबुद्ध बंधु, मातृशक्ति का प्रतीक मेरी माताओं बहनें, आज इस कार्यक्रम में आवाज आ रही है? अभी जो बताया ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि है और मन में कुछ संकल्प लेने की बात है। जो देश की परिस्थिति चल रही है, सोचने पर विचार करने की बात है कि जब हम पूर्वजों का ध्यान करते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट हिंदुस्तान में और कहीं भी नहीं हुए। और चक्रवर्ती का मतलब होता है कि विश्व भर के सारे राजा उनकी बात को मानते थे। पूरे विश्व में हिंदुस्तान को छोड़ करके हिंदुओं के लिए जाने की जगह नहीं है, मात्र एक हिंदुस्तान है, और वो भी सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र वो भी नहीं है। मुसलमानों के भी देश है और ईसाइयों के भी है। सबसे बड़े दोषी हम हैं क्योंकि अपने सनातनत्व को भूल गए। दूसरों की बात करने की बजाय अपने बारे में विचार करने की बात है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सनातनी हैं, एक बार अंदर झांकने की आवश्यकता है। कितने सनातनी हैं? अगर हम तिलक लगाते हैं और कोई कह दे भाई तिलक लगा लिया, कोई बात नहीं, पूछ देता हूं, शर्म आती है। मंदिर में जाने के लिए शर्म आती है। और कुछ लोग जाते हैं, कुछ भाई बीच में से, तो पड़ोसी उसको ताना मारता है, ये भक्त बनेगा। असलियत में अगर सनातन धर्म बचा है तो इन बहनों की वजह से बचा है। इन्होंने नहीं छोड़ा अपना कुछ भी। वो सिंदूर भी लगाती है, तिलक भी लगाती है, चूड़ियां भी पहनती है और वो मंगलसूत्र भी पहनती है, वो मंदिर भी जाती है। तो पहले तो ये विचार करने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। कभी बैठ के अपने बच्चों में बात करी कि हमारे देश के बालक कैसे होते थे? गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे हैं, शायद चारों के नाम हम भी नहीं जानते, बच्चे तो जब जानेंगे। उनके बारे में बताने की आवश्यकता है। गुरु गोविंद सिंह से 4 बच्चे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हो जाते हैं और 2 को वजीर खान दीवारों में चिन्हवा देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं माना। सरहिंद जगह है उसमें पंजाब में, वहां का नवाब था वजीर खान। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों उसके कब्जे में आ जाते हैं। एक 7 साल का, एक 9 साल का है। सोचने की बात है। दबाव दिया, इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। झुक करके सलाम करो, सीना तान करके कहते हैं कि वाहेगुरु के सिवा किसी के सामने हमने सर नहीं झुकाया, हम नहीं झुकाएंगे। दीवार में चिन्ह शुरू हो गया। फतेह छोटा है, उसके कान तक ईंट आ गई। जोरावर बड़ा है, उसके कंधे तक आती है तो जोरावर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वजीर खान सोचता है कि टूट गए ये बालक,
कहता है क्या तुम इस्लाम स्वीकार करोगे? रो रहे हो? उसने कहा बेवकूफ, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं ये फतेह मेरे से छोटा है, ये इस जमीन पर बाद में आया और देश के मेरे से पहले काम आ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं। ऐसे बालक थे हमारे। चारों बच्चों के शहीद होने के बाद में माता उनकी दादी गुजरी देवी को जब मालूम हुआ, उसने अपने प्राण त्याग दिया। ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, ये इतिहास बताने की जरूरत है मेरे बच्चों को। एक 13 साल का बालक हकीकत राय, उसको किसने जेल में डाल दिया? क्योंकि आताताइयों ने मां दुर्गे को गाली दी और उसने कहा कि यही गाली अगर मैं आपकी आराध्य को दूं तो आपको कैसा लगेगा। तो यही हो गया कि इसने दोष किया है, इसने हमारी बीवी फातिमा को गाली दे दी है। और मुकदमा लाहौर तक गया। लाहौर में हाईकोर्ट हुआ करती थी। लालच दिया गया 13 साल के बच्चे को। हाईकोर्ट का जस्टिस कहता है मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से कर दूंगा, मेरे से बाद में यह होदा भी तुझे मिलेगा, इस्लाम स्वीकार कर ले, तेरी जान बच जाएगी। उसने कहा अगर प्रभु ने मुझे इस्लाम में ही भेजना होता तो मेरा जन्म इस्लाम में करता। उसने मुझे हिंदू में भेजा तो हिंदू ही रहूंगा, अगर ये स्वीकार करने के बाद मैं अमर हो जाऊं तो बताओ। उसने कहा अमर तो नहीं होगा, जो पैदा हुआ उसको मरना है, कहना मरना है तो फिर हिंदू मरना है, बलिदान कर दिया। ऐसे बच्चों की कहानी बच्चों को सुनानी चाहिए। दुर्गावती की कहानी बहनों को सुनानी चाहिए, हाडी रानी की कहानी बहनों को सुनानी चाहिए, तभी तो जोहर जागेगा उनका। अगर उन्हें जानकारी नहीं होगा बच्चे किसके हैं, घर में रामायण नहीं मिलेगी, हमारे गीता नहीं मिलेगी, और बातें किसकी करते हैं हम बातें करते हैं वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, अरे वो तो कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो। हमारे किसी भी व्यक्ति को सत्य बोलने का, वैसे तो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई जरा सी घटना हो जाती है तो कुछ लोग अवार्ड तक वापस कर देते हैं। ऐसे ऐसे जाहिल जो हिंदुस्तान के पैसे में ऐशो आराम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि देश रहने लायक नहीं रहा, लेकिन जब किसी हिंदू की हत्या होती है तो सारे साइलेंट हो जाते, कोई नहीं बोलता, क्योंकि हिंदू तो बनाए मरने के लिए। पहले भी एक कानून की किताब होती थी सुरा, अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान को गाली देता है तो जायज है क्योंकि वो मुसलमान है, 5 समय की नमाज पढ़ता है, लेकिन गैर मुसलमान मुसलमान को गाली देता है तो अपराध है, वही पहले था वही आज है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर कोई बात है किसी का समर्थन कर दिया तो कौन सा बुरा हो गया, और गलती भी कर दी, कानून भी हाथ में नहीं देते, इस देश का संविधान है, कानून है वो काम करेगा। ये देश कानून के हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं, ये मन में बैठा लो। और जब तक आपके दिमाग में होगा आप कोई काम और किसी को नहीं है, हमारे मध्य में ही है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। भाई मुकेश जी है, अच्छी तरह परिचित हूं मैं, कौन सा आईएएस ऑफिसर है जो इनको नहीं जानता, कौन सा आईपीएस है दिल्ली का जो इनको नहीं जानता, दिल्ली के बाहर के। घर में कौन सी ऐशो आराम की कमी है, लेकिन आपके बीच में बैठे हुए अधिवक्ता है, कोर्ट के अलावा बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के अलावा जो भी समय सारा समाज को दे रहे हैं, हमें 10 मिनट का समय नहीं होता। ये कार्यक्रम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, 2 महीने पहले घटना घटी है, घर की गृहिणी चली गई, 13वीं करने के बाद में फिर समाज में लग गए, हमें घर से निकलने की फुर्सत नहीं। मैं ये नहीं बता रहा कैसा है, मेरा कहने का भाव ये है कि ये घटनाएं सबके घर में है, काम सबको है, ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक रोड पे नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। 113 करोड़ हो और 22 करोड़ की चिंता कर रहे हैं। और रही बात सरकार की, तो आती है जाती है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार की मजबूरी हो सकती है, समाज की कोई मजबूरी नहीं है।
आपने क्या खरीदना है स्वतंत्र हैं आप, आपने क्या बेचना है ये भी आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं देगा। तो सोचने की बात यह है कि जो मैं सामान खरीद रहा हूं वो पैसा जिहाद में लग रहा है क्या, और अगर जिहाद में लग रहा है तो सोचना चाहिए कि जिहाद देश के लिए खतरनाक है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिहाद और आतंकवाद का विरोध करते हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रद्धांजलि देने आए हैं उन दोनों, विचार करने की बात है, क्या गलती है उनकी भाई। तो धोखेबाजों से बचने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सनातन को अगर हम बचाए रखेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जितने भी देशों में हिंदू हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी दृष्टि भारत पर रहती है। जब से आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई बने हैं, उनकी इज्जत बढ़ गई है। कहां ऐसा शेर कोई है वो, आप सबके अंदर है चीजें, इसमें कोई दोहरा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के जब दोनों बच्चों को दीवार में चिढ़वा दिया तो एक पंजाबी ने कसम खाई कि मैं वजीर खान के सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अमृत चखा, भाई बंदा वीर बैरागी नाम लिया रखा और वजीर खान का कत्ल किया। मंडी हाउस में जाइए, जाकर के देखिए, आज स्टैचू है उनका भाई, और उनके ऊपर बाद में क्या क्या अत्याचार किया। जलियांवाला बाग को जिसने डायर ने और शमशान घाट बना दिया था, उधम सिंह ने जाकर के उसको लंदन के अंदर मारा था। तो दुष्टों को दुष्टों की भाषा में समझाना पड़ता है। एकता रहेगी तो सब कुछ रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जागृत रहिए, समाज को जागृत कीजिए। अगर सारा समाज जागृत होता फिर तो इकट्ठा होने की आवश्यकता ही नहीं थी। थोड़ी सी देर के लिए लगता है। अभी पीछे 2020 में कुछ घटना घटी है अपने यहाँ, दंगे हुए, दंगों में दिखाई दिया कहां योजनाबद्ध तरीके से एक समाज ने दंगे किए हैं, तो हम जागृत हुए। वो जागृत होने के बाद में हमने कुछ विचार किया, जो दुकानें और मकान हमने कुछ ऐसे लोगों को किराए पे दिए, हमने खाली करा दिया। लेकिन 6 महीने बाद फिर क्या हुआ, उनसे ज्यादा दे दी है, कम नहीं, ज्यादा दे दी। तो संकल्प, सभा में संकल्प लेने की आवश्यकता है। नहीं तो आज इन दोगे, आप श्रद्धांजलि दे रहे हो, कल फिर दोगे किसी ना किसी। और मैंने एक ही बात बताई आपको कि समाज सब कुछ कर सकता है। कोई घटना घटती है, किसी के साथ अत्याचार होता है, तो वहां से 5-7 हजार थाने पे जाने चाहिए ना, प्रेशर बनेगा, तुरंत आपकी बात सुनेगा वो। कई बार कहते हैं हमें जानता नहीं है, आप जनाओगे जानेगा ना। तो इसलिए आज एक दक्षिणा में बात हो रही थी ऐसी, जीवन का 10वां हिस्सा, 10th भाग की बात कही हमारे शास्त्रों में। जीवन का 10वां हिस्सा और 10वें हिस्से की कमाई समाज के काम में अगर नहीं गई तो हम ऋणी हैं। और जो व्यक्ति ऋणी होकर मरता है उसका क्या होता है आप जानते हो। ऋणी मत बनिए, ऋण को उतार के जाइए। रामायण पढ़ाओगे तो भगवान राम का चरित्र सामने आएगा। मिल गया तो खुशी, नहीं चला गया तो गम नहीं। शाम को जानकारी मिली सुबह राज तिलक होगा, और सुबह जानकारी मिली कि सुबह सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवत वस्त्र धारण करो और वन के लिए निकल दो। लेकिन एक बात ध्यान करो कि जिस दिन भगवान राम वन के लिए गए, उस दिन भगवान राम थे, और जब लंका दहन करके वापिस आए तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। हमारी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सामने वाले को तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हें कर देगा। तो इसलिए अगर कोई दोषी है तो उसका विरोध करना बहुत जरूरी है, और उसको दंड देने के लिए हमारे संविधान में, कानून में, नियम में सब कुछ है। एकता दिखाइए। इस श्रद्धांजलि सभा में यहां जो हम आए हैं, आना हमारा संकल्प लेना जब ही सार्थक होगा जब हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम हैं हिंदू, हिंदुस्तान के अंग। अगर हमारा अंग जरा सा भी कहीं से कुछ छीन होता है तो दर्द में होता है। शरीर की उंगली छोटी जाए या बड़ी जाए, दर्द पूरे शरीर को होता है।
ये मन में लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और इस श्रद्धांजलि सभा में हमारा अर्थ आना सार्थक होगा। वो दोनों तो शहीद हो गए, लेकिन आगे की ये घटनाएं ना घटे इसके लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। भारत माता की, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के ऊपर करके जोर लगा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।